प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक औलाद ने, एक बेटे ने किस तरह से एक जूते की वजह से अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं अदा की। यकीनन ये सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि दोस्तों वाक़या ही कुछ ऐसा है और ये कोई झूठा वाक़या नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन प्यारे दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है कि एक शख्स के 3 बेटे हुए, जिसमें से 2 शुरू से ही पढ़ने में तेज थे। इसलिए उनका जो बाप था वो उन दोनों पर ज़्यादा ध्यान देता था और ज़्यादा मोहब्बत करता था। उनमें से एक जो बेटा था वो पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए वो जो बाप था वो उन दोनों बेटों से ज़्यादा प्यार करता था और इस बेटे पर ध्यान नहीं देता था। जो भी पढ़ाई का खर्चा होता तो अपने दोनों बेटों पर खर्च करता था, यानी इस बेटे पर खर्च नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोनों बेटों को इसने बाहर भेज दिया। जो पढ़ाई में तेज़ थे उनमें से एक अमेरिका चला गया और दूसरा किसी और मुल्क में चला गया। एक इंजीनियर बन गया और एक डॉक्टर बन गया। उनमें से एक जो बेटा बच गया वो पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए वो आदमी अपने बेटे से मोहब्बत कम करता था और उसको मदरसे में डलवा दिया ताकि ये मदरसे में कुछ ना कुछ पढ़ ले। इस हवाले से उसने उस लड़के को मदरसे में डलवा दिया और यकीनन वो हाफिज़ कुरान हो गया। अल्लाह ने उसका जहन तेज़ कर दिया और उसको हाफिज़ कुरान बना दिया। जब भी बाप को कोई रूहानी परेशानी आती तो वो हाफिज़ कुरान दम करके उसको पानी पिलाता था, तो अल्लाह के हुक्म से उसको शिफा हो जाती थी। इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन बाप फिर भी अपने दोनों बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करता था। जो बाहर देशों में रह रहे थे, बाप उनसे ही मोहब्बत करता था। जब इस आदमी का इंतकाल हो गया, उसके बाद दोनों भाई जो बाहर गए हुए थे, एक अमेरिका गया हुआ था और दूसरा किसी और मुल्क में गया हुआ था। जब उनको ये खबर मिली कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया है तो वो लोग वापस इंडिया आए। उसके बाद जो वाक़या हुआ यकीनन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हाफिज़ कुरान था उसने जनाजे की तैयारी की, सब कुछ उसने किया। जब जनाजे की नमाज़ पढ़ने का वक्त आया तो उस वक्त दोनों भाई तो नमाज जनाजा में खड़े हो गए, यानी जो हाफिज़ कुरान था वो भी नमाज जनाजा में खड़ा हो गया और दूसरा भाई जो डॉक्टर बन गया था वो भी नमाज जनाजा में खड़ा हो गया। लेकिन अफसोस, वो जो इंजीनियर था जो किसी और मुल्क में चला गया था, वो एक जूता पहन कर आया था जो बड़ा ही महंगा जूता था, तो वो बाहर ही खड़ा रहा। तो लोगों ने इससे पूछा कि बताओ यार, तुम बाहर खड़े हो, तुम्हारे बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तो उस शख्स ने पता है क्या बोला? उस शख्स ने बोला कि मैं जो जूता पहन कर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से मैं जूता उतार नहीं सकता, वरना मेरा जूता चोरी हो जाएगा। जिस बाप ने इतना प्यार किया, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया, वो दोनों बेटे बेकार हो गए और सिर्फ हाफिज़ कुरान जो था वही काम आया। जो भी उसके बाप को ज़रूरत पड़ती तो हाफिज़ कुरान जितनी हो सकता था वो मदद करता था, लेकिन हाफिज़ कुरान जो बेटा था उससे बाप मोहब्बत नहीं करता था। अब आप ये बात सोच लें कि दोनों बेटों को उसने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी थी, एक को इंजीनियर बनाया था और एक को डॉक्टर बनाया था। क्या वो इसके लिए इसाले सवाब कुछ कर सकते हैं? क्या उसके लिए कुरान पढ़ सकते हैं? क्या फातिहा पढ़ सकते हैं? अफसोस की बात है कि नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए गए थे, वो दीनी तालीम सीखने के लिए नहीं गए थे, वो लोग दुनिया की मोहब्बत सीखने के लिए गए थे, आखिरत का इंतज़ाम करने के लिए नहीं गए थे। अफसोस की बात है कि दोनों बेटे इतना पढ़ने के बाद भी बेकार हो गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज कितनी अफसोस की बात है कि हम लोग सोचते हैं अपने बेटे को हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, ना जाने क्या क्या बनाएंगे। आप यकीनन बनाइए। आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते कि दुनिया की जो पढ़ाई है उसे दुनिया में ही रह जाना है और आखिरत की जो नॉलेज है वो साथ में जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ना बनाएं, बल्कि उनको पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें, लेकिन दीन के बारे में भी सिखाएं ताकि वो पढ़ लिख कर दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। प्यारे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दें,
और उसके साथ साथ कॉलेज में भी पढ़ाई लिखाई करवाएं। लेकिन मैं आपको असल बात तो ये बताता हूँ कि मुसलमान का बच्चा दुनिया की तालीम भी हासिल नहीं कर रहा है और दीन की तालीम भी हासिल नहीं कर रहा है। आज मुसलमान अपने रास्ते से भटक रहा है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, उनको हाफिज़ कुरान बनाएं और साथ ही साथ दुनिया के बारे में भी बताएं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हाफिज़ कुरान भी हैं और MBBS डॉक्टर भी हैं, जो हाफिज़ कुरान भी हैं और इंजीनियर भी हैं, जो मुफ्ती भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप यकीनन बनिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बने, लेकिन उससे पहले दीन की तालीम हासिल करें, कुरान पढ़ें, उसको समझें। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।